हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की क्लास में हम लोग आगे के कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को देखने वाले हैं। तो चलिए अगला हम लोग समूह लेते हैं ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 OCnH2n+1। इसको ऐसे लिखिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 2 और यहाँ पे O। तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, ये ईथर का सामान्य सूत्र होता है। चलिए, तो हम लोग किस तरह से साधारण प्रणाली के अनुसार कैसे नामकरण करते हैं और फिर आयुपेक प्रणाली के अनुसार कैसे नामकरण करते हैं इसको देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साधारण प्रणाली के अनुसार ईथर का नाम ऑक्सीजन से जुड़े एल्कील समूहों देख लीजिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका एल्कीली समूह है, ये भी आपका एल्कील समूह है। देख रहे हैं ना, CnH2n+1 दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन से जुड़े एल्कील समूहों में ईथर शब्द जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं CH3OC2H5। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसका आप संरचना सूत्र भी दिखाइए, तो ऐसे इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, इसी तरह से ना दर्शाएंगे। CH3 को इस तरह से, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, फिर C2H5 है, यहाँ पे लिखेंगे C, हाइड्रोजन इधर दे देंगे, C2H5 है, तो इस तरह से ना इसको दर्शाएंगे जी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इधर क्या जुड़ा हुआ है, तो इधर है ये एथिल और ये क्या है आपका मेथिल है, और ऑक्सीजन है तो ये ईथर आ जाएगा। तो इसको एथिल मेथिल ईथर कहेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ CH3OCH3, तो आप इसको अगर इसके संरचना सूत्र की बात करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इधर CH3 के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 के लिए, इस तरह से। तो दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ मेथिल ही है, तो डाई मेथिल कह देंगे, डाई मेथिल ईथर। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आईयूपीएसी प्रणाली में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। देखिए एल्कोक्सी एल्केन, इसमें देखिए दो नाम जुड़े हुए हैं, एल्कोक्सी और फिर यहाँ पे एल्केन। देखिए ये किस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो भी आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ CH3OC2H5, तो इन दोनों में देखो एक तरफ छोटा भाग है, एक तरफ बड़ा भाग है, दो समूह जुड़ा है ना। देखिए एल्कील समूह ये भी है, एल्कील समूह का यह भी है, तो दोनों में से जो छोटा होगा उससे आपका ये एल्कोक्सी बनता है। ठीक है, और बड़े वाले भाग से एल्केन लिया जाता है। यानी कि जैसे अगर इसका नामकरण करना होगा तो देखिए ये छोटा वाला भाग आपका क्या है यहाँ पर, तो छोटा वाला भाग CH3 है, तो CH3 ये क्या होता है जी, क्या होता है जी, मेथेन होता है, मेथेन होता है ना जी। तो इसको क्या कहेंगे, CH3 मेथेन समूह का है। मेथेन इसका अगर एल्केन में नाम देखा जाएगा तो मेथेन हो जाएगा।
तो इसको इसके अनुसार क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये C2H5 है तो इसके लिए हम लोग इससे नाम लेंगे। तो C2H5 में एल्केन समूह में इसका नाम क्या होता था, एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा, समझे ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3OCH3, तो देखिए यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, दोनों तरफ सेम ही है। तो CH3 है तो एक से हम लोग, दोनों तो समान ही है, तो एक से हम लोग इसको बनाएंगे, एक से इसको बनाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और ये मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। तो इधर हमें क्या करना होगा, इसके अनुसार नाम लेना होगा, और इधर हम लोग इसके अनुसार नाम लेंगे, यानी कि दोनों में से जो छोटा होगा ना उसका हम लोग ये बनाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H5OCH3, इस तरह से दर्शाऊं, तो दोनों में छोटा ये है ना जी, तो इसका क्या कहेंगे, इससे ये बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे मेथॉक्सी, ठीक है। और ये क्या है आपका, एल्केन समूह में जाएंगे तो कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन ना, तो मेथॉक्सी एथेन नाम इसका हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं समूह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो अगर हम लोग बात करेंगे सामान्य सूत्र की, तो इसका सामान्य सूत्र यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, CnH2n+1 CHO, ये होता है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र। तो ये आपका एल्कील समूह ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है COH के साथ, है ना, देख रहे हैं ना। चलिए तो इसमें किस तरह से नामकरण करते हैं, तो साधारण नाम तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर, और IUPAC प्रणाली के अनुसार देखें क्या होता है। IUPAC प्रणाली के अनुसार, प्रणाली के अनुसार एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में अल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अच्छा मैं मान लो इसमें यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन पहले से मौजूद है इसमें, तो आप 0 भी यहाँ पे रख सकते हैं इनकी जगह पर, ठीक है। तो H हो जाएगा, H होगा, और फिर CHO होगा, ये ना होगा जी। चलिए तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए। तो मैंने पहले ही बताया कि एल्केन में क्या जोड़ दिया जाता है, संगत एल्केन में अल जोड़ दिया जाता है, तो ये एल्केनल ना बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा। तो अगर इसका नामकरण करना है तो एक कार्बन है तो एल्केन समूह में मेथेन कहते थे, मेथेन कहते थे, और अल जोड़ देंगे तो मेथेनल बन जाएगा, मेथेनल बन जाएगा। अच्छा उसी तरह से अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन हो जा रहे हैं, तो एथेन कहते थे, एल्केन समूह में अल जोड़ देंगे तो एथेनल बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर एक चार्ट बनाकर इसे देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे उसका संरचना भी दिखा दूंगा और आपको उसका साधारण नाम भी लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सूत्र दिखाएंगे, इसमें इसकी संरचना दिखाएंगे, और फिर यहाँ साधारण नाम और IUPAC नाम, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं, यहाँ पर सूत्र को लिख लेते हैं, यहाँ पर संरचना, उसका साधारण नाम, और फिर IUPAC नाम। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सूत्र हम लोग ले लेते हैं ये बड़ा HCHO, HCHO। देखिए H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये इसका संरचना हो जाएगा। और ये क्या है आपका मेथनॉल है ना जी, आयुर्वेदिक नाम इसका मेथनॉल है, और साधारण नाम इसका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं ये CH3CHO, CH3CHO। तो अगर हम लोग इसका अगर यहाँ पे संरचना की बात करेंगे तो हो जाएगा इस तरह से, CH3 है तो इस तरह हो जाएगा, और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ H। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल ना हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, और इसका साधारण नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगला समूह देखते हैं कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन के अगर हम लोग सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका आप लिख सकते हैं CnH2n+1, फिर यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से CnH2n+1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 2CO, इस तरह से भी दे सकते हैं। ये इसका साधारण सूत्र हो जाएगा। आप देख लीजिए अब इसमें किस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। पहले हम लोग साधारण नाम देख लेते हैं और फिर IUPAC नाम देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साधारण प्रणाली के अनुसार, प्रणाली के अनुसार कीटोन का नाम, कीटोन का नाम उसमें CO से जुड़े एल्कील समूहों में कीटोन शब्द जोड़कर किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3COCH3, तो अगर आप इसका संरचना सूत्र की बात करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, CH3 के लिए ये, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 के लिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, CO के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इधर आपका आप देख लो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एल्किल समूह कौन सा है जी, एल्किल समूह का क्या है, ये मेथिल है, ये भी आपका मेथिल है। तो इसे क्या कहेंगे, अगर हम लोग इसके साधारण नाम की बात करेंगे तो इसको कहेंगे डाई मेथिल कीटोन। दोनों तरफ मेथिल ही है तो डाई मेथिल कीटोन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं CH3CO C2H5, तो अगर हम लोग इसके संरचना सूत्र की बात करें तो इस तरह से दिखाएंगे, CH3 के लिए ये C डबल बॉन्ड O, C2H5 है तो इस तरह से। ठीक है, चलिए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एक तरफ मेथिल है और यहाँ पे क्या है, एथिल है। तो बड़े वाले को पहले, इस तरफ वाले को तो क्या कह देंगे, एथिल मेथिल कीटोन। समझ गए ना किस तरह से हम लोग नाम रख रहे हैं। तो अब चलिए अब IUPAC प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि IUPAC प्रणाली के अनुसार नामकरण में संगत
के एल्केन के नाम में, एल्केन के नाम में, संगत एल्केन के नाम में ओन अनुलग्न जोड़कर किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम लोग बात करें एल्केन, तो एल्केन में हमें क्या जोड़ देना होगा, ओन, तो ये बन जाएगा एल्केनोन। एल्केनोन, जैसे इसी की बात करते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पे CH3 COCH3, इसका फर्स्ट में, तो इसका आप संरचना सूत्र तो देख ही चुके हैं। अगर मान लो IUPAC नाम की बात करेंगे तो ये देखो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो क्या बोलते थे इसको, प्रोपेन ना, 3 रहते हैं तो चलिए, तो प्रोपेन बोलते थे, प्रोपेन 3 कार्बन रहते हैं, तो एल्केन में, एल्केन समूह में ही ना बोलते हैं जी, प्रोपेन, और इसी में ओन जोड़ देना है, तो हो जाएगा ये प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं CH3COC2H5 की, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 4 हैं, तो 4 हैं, तो 4 के लिए ब्यूटेन होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन प्लस ओन, क्या बन जाएगा यहाँ से, ब्यूटेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे, समझ गए। अब और इसका नाम हम लोग ध्यान रखेंगे कि संरचना के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लोग इसका संरचना इस तरह से दिखा दें, CH3C और फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, CH2CH3, इसको इसी तरह से ना दिखाएंगे, तो ये 2 नंबर पे है ना, यहाँ पे ये 1 2, दूसरे नंबर पे ये अलग से जुड़ा हुआ है इस सीरीज में, इस श्रृंखला में ये दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर से नजदीक हुआ उधर से ना कम करेंगे, तो इसे 2 ब्यूटेनोन कर देंगे, 2 ब्यूटेनोन कह देंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देंगे, 2 ब्यूटेनोन कह देंगे, समझ रहे ना, क्योंकि ये 2 नंबर पे जुड़ा है। इस तरह से इसका ब्यूटेनोन कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं तो इसको 2 ब्यूटेनोन कहेंगे, समझे ना। चलिए अब अगला समूह देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अगर हम लोग सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+1 COOH, देख रहे ना, जितने भी हमने देखे सब में आपका एल्कील समूह ही जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, ये हमेशा आगे काम आएगा। तो देखिए हम लोग इसमें साधारण नाम तो याद ही करना पड़ेगा, और IUPAC प्रणाली के अनुसार क्या होता है देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि IUPAC प्रणाली के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में संगत एल्केन के नाम में ओइक अम्ल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें एल्केन की, तो एल्केन में क्या कर देना है जी, ओइक अम्ल जोड़ देना है, ओइक अम्ल जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केनोइक अम्ल, ये ना बन जाएगा जी, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ, यहाँ पे हम लोग सूत्र और फिर उनका साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों देखेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट ही बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ इसके लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सभी नामों को समझना, क्योंकि एग्जाम में आपके एकदम फाइनली आना ही है। जो आप देख रहे हैं आपसे पूछ देगा, 4-5 सूत्र दे देगा और उनका नाम पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग यहाँ पे सूत्र ले लेते हैं, यहाँ पे उसकी संरचना की बात करते हैं। यहाँ पे साधारण नाम और यहाँ आयुपीएसी नाम, ठीक है। चलिए देखते हैं सूत्र। हम लोग अभी देखिए कि इसका सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n + 1C OH। तो हम लोग यहाँ n की जगह 0 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से कार्बन मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, H बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा COOH। अच्छा, आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा CH3COOH, इसी तरह से आएगा। चलिए, तो इसकी संरचना की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, OH, इसी तरह से लिखेंगे, या OH को आप एक साथ भी रख सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसका आयुपीएसी नाम कैसे लेंगे, तो एक कार्बन है तो एल्केन समूह में क्या कहते थे, मेथेन। तो मेथेन में ओइक जोड़ देंगे तो मेथेनोइक ना हो जाएगा। आप देख लो, मेथेन में ओइक जोड़ दिया जाएगा, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और इसका साधारण नाम आपको याद रखना होगा, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो आपके लाल चीटी में से प्राप्त, लाल चीटी जो होती है ना जी, उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल बनता है। चलिए इसके देखिए, CH3COOH है, तो यहाँ 2 कार्बन मौजूद है, तो 2 कार्बन है यानी कि एथेन हो जाएगा, और एथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, समझे ना। और इसका साधारण नाम बात करें तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और इसका संरचना आप दिखा दो, CH3 इस तरह से दे दो, या फिर आप इसे थोड़ा विस्तार करके ऐसे भी दे सकते हो, CH3C, अच्छा डबल बॉन्ड OH। तो ये इसका संरचना हो जाएगा। तो संरचना आपको ध्यान रखना होगा, संरचना सूत्र भी आपको ध्यान रखना होगा, और साधारण नाम के साथ आयुपीएक नाम भी आपको ध्यान रखना होगा इस चैप्टर के लिए। तो यही थे आपके जितने भी समूह थे, मैंने सारे के सारे लगभग आपको समूह बता दिए। अब इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।